बार बार आके टीवी में कह चुका है कि मैं पौने 4 साल उंगली पे नाचता रहा। जिस तरह बंदर को नचाया जाता है इस तरह एस्टेब्लिशमेंट मुझे नचाती रही, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि चाबी वाला खिलौना साद रिजवी है। जो लब्बैक वाले हैं ना, तो वो शायद साद रिजवी साहब की चाबी के तो इंतजार में वो होंगे, लेकिन जब बात आती है यूथियों की छतरोल की तो उस टाइम इनको चाबी देने की जरूरत नहीं है। तहरीक लब्बैक के कारकुनों को ये ऑटोमेटिक है कि वहां से यूथी कुछ हरकत करें न करें, ये ऑटो पे लगे हुए हैं, ये शुरू हो जाते हैं और ये ऐसी छतरोल करते हैं, ऐसी छतरोल करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, इस टाइम सोशल मीडिया में फिर नई बहस शुरू हो गई है। कहाँ है तहरीक लब्बैक वाले के बाद अब पेशे खिदमत है चाबी वाला खिलौना। अब यूथियों ने हाफिज साद रिजवी साहब को या तहरीक लब्बैक को चाबी वाला खिलौना करार दे दिया है कि भाई इन लोगों को चाबी दी जाए तब ये बाहर निकलते हैं, रोडों पे निकलते हैं, वैसे ये नहीं निकलते। और वो क्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो फ्रांस वाला मसला और इसराइल वाला मसला बना हुआ है कि इनके तजारती मामलात हुकूमत के ओपन हो गए हैं। हालांकि वो डिटेल तफसील आ गई है कि वो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो बार बार साद रिजवी साहब को या तहरीक लब्बैक वालों को ये तैश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो आप लोग चाबी वाले खिलौने हो, आप बाहर क्यों नहीं निकलते। अब इसके ऊपर जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं यूथियों को, सही आड़े हाथों लिया हुआ है। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो ये बात करनी है कि क्या साद रिजवी साहब चाबी वाला खिलौना है या नहीं। दूसरे नंबर पे बात करनी है कि ये जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो हाफिज साद रिजवी साहब को चाबी वाला खिलौना कहते क्यों हैं, उसके पीछे मकसद क्या है उन लोगों का। दो मेन वजूहात हैं, वो आप लोगों के सामने रखनी है और मैंने पॉजिटिव ही लेना है कि जो पीटीआई के सपोर्टर हाफिज साद रिजवी साहब को कह रहे हैं ना कि चाबी वाला खिलौना, तो उसका एक पॉजिटिव मकसद भी निकलता है जो तहरीक लब्बैक वाले नहीं ले रहे। मैं आप लोगों के सामने उसका पॉजिटिव मकसद रखूंगा, हो सकता है आप लोगों के समझ में आ जाए। क्योंकि बावजूद इसके कि सब लोगों को मालूम है, इमरान खान को भी मालूम है, यूथियों को भी मालूम है कि हाफिज साद रिजवी साहब चाबी वाला खिलौना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये चाबी वाला खिलौना है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाजरीन ये देखना है कि हाफिज साद रिजवी साहब चाबी वाला खिलौना है या नहीं। कुछ महीनों से इमरान खान ने खुद तस्लीम किया है कि भाई मैं पौने 4 साल एक चाबी वाला खिलौना था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, हुकूमत तो बाजवा चला रहा था, मैं तो एक वैसे नाम का वज़ीर आज़म था, असल फैसले जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। तो यानी कि इमरान खान खुद तस्लीम कर रहा है कि मैं एक चाबी वाला खिलौना हूँ था। तो जो यूथी हैं वो इमरान खान को चाबी वाला खिलौना नहीं कह रहे, वो साद रिजवी साहब को कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। दूसरा, हाफिज साद रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक, अगर इनकी आप पूरी जितनी भी तहरीक देख लें तो वो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई, चाहे वो मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद के टाइम हुई या उसके बाद ख़त्म नबूवत का कानून चेंज हुआ, तो उस टाइम तहरीक लब्बैक रोडों पर निकली, कुर्बानियाँ दी, कारकुन शहीद कराए, तो उस टाइम उनको चाबी देने वाले कौन थे? जो आज पीटीआई वाले कहते हैं, उस टाइम तो पीटीआई को फायदा पहुंच रहा था, नून लीग के खिलाफ निकले हुए थे। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई तो आसिया मलूना का केस हो गया या फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला हो गया, तो लब्बैक वाले रोडों पे आ गए, तो उस टाइम उनको चाबी देने वाला कौन था? फिर अब पीडीएम की हुकूमत आ गई तो ये दूसरा मुल्क गिर जो इन लोगों ने एहतजाज किया, शटर डाउन काल का ऐलान किया था, जो कामयाब रही पेट्रोल के हवाले से। अब भी साद रिजवी साहब ने ऐलान किया हुआ है कि रमज़ान शरीफ के बाद हम रोड में निकलेंगे, देखते हैं इनका बाप भी कीमत डाउन करता है या नहीं करता है। तो ये सब कुछ नज़र आने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ वाले साद रिजवी साहब को चाबी वाला खिलौना क्यों कहते हैं। अब नाजरीन, इसके ऊपर बात करनी है। इनकी दो वजह है, दो वजह। एक तो ये वजह है जो आम आदमी समझ रहा है, जो आम तहरीक लब्बैक का कारकुन समझ रहा है कि ये साद रिजवी साहब को या तहरीक लब्बैक को तैश दिलाने की कोशिश क्यों करते हैं। वो इसलिए कि भाई इनको तैश दिलाते हैं कि ये रोडों पे निकले, पीडीएम को टफ टाइम दें, जो हमने नहीं दे सका पीडीएम को टफ टाइम, तो ये तहरीक लब्बैक वाले हमारे साथ आ जाएंगे, ये भी एहतजाज शुरू कर देंगे, ये भी यानी कि पीडीएम को टफ टाइम देंगे, तो हमारे जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। जिस तरह जेल भरो तहरीक से पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने ऐलान किया था कि अगर पेट्रोल की कीमत कम नहीं की गई तो हम एहतजाज करेंगे, तो उस टाइम भी
पीटीआई के सोशल मीडिया टीम पे सबसे ज्यादा ताने दिए गए थे हाफिज साद रिजवी साहब को, तहरीक लबैक वालों को, कि अब कहाँ हो, निकलो बाहर, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब ने बड़े हिकमत अमली से काम लिया था, इन लोगों की साजिश में नहीं आए थे। अब कल 3 रुकनी जो बेंच है वो फैसला करने जा रहा है, जो इलेक्शन के हवाले से, जो ऑलरेडी पीडीएम हुकूमत ने पहले ही कह दिया है कि हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। अब कल तो बहुत बड़ी एक गेम होने वाली है। अब एक तो ये आम कारकुन ये समझ रहा है तहरीक लबैक का कि इनके कहने का मकसद है कि तहरीक लबैक वाले आएँ, उनको तैश दिलाएं, वो रोडों में आएँ, पीडीएम के खिलाफ एहतजाज करें और हम अपने मकासद में पूरे हों। लेकिन मैं ये मकसद नहीं ले रहा हूँ, मैं एक दूसरा मकसद ले रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारे पीटीआई के सपोर्टर हैं वो माशाल्लाह मुसलमान हैं, उनका लीडर उम्मत मुसलमा का लीडर है, वो सच्चे आशिक रसूल हैं, वो इस टाइम हालत जहाद में है। ज़ाहिर है उन्होंने घर बार छोड़ा हुआ है, बीवी बच्चों को छोड़ा हुआ है, वो एक नेक मकसद के लिए निकले हुए हैं, एक बहुत बड़ी तहरीक में वो इस टाइम शामिल हैं कि जो पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं, एक उम्मत मुसलमा के लीडर का वो साथ दे रहे हैं, तो उनका मकसद अच्छा हो सकता है ना। तो जब इस पीडीएम हुकूमत ने ऐलान किया है या ये खबर वायरल हुई है, इल्ज़ाम लगाया गया पीडीएम हुकूमत के ऊपर कि इन लोगों ने इसराइल के साथ तजारती मामलात खोल दिए हैं, तो इन बेचारों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि सच्चे मुसलमान हैं, आशिक रसूल भी हैं, तो इनको तकलीफ़ हुई कि यार ये पीडीएम हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसराइल के साथ तल्लुकात बढ़ा रही है, इसराइल के साथ तजारती मामलात आगे बढ़ा रही है, हो सकता है कल ये इसराइल को एक्सेप्ट भी कर लें, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। लेकिन इन बेचारों को मालूम है कि यार तकलीफ़ तो हमको बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल तो हमारा कर रहा है कि इस पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ हम निकले, इनको मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन हम तो कर कुछ नहीं सकते, हम तो नाचने वाले हैं, ठीक है। हम तो 11 साल से अपने घुंघरू ही तोड़ दिए हैं, मार्केटों में लिपस्टिक हो गई, जितना मेकअप का सामान है वो पूरा ख़त्म हो गया, डांस कर करके इन्होंने अपनी जुतियां घसा ली हैं, घुंघरू तोड़ दिए हैं, तो इन्होंने तो पीडीएम का कर भी कुछ नहीं सके। अब वे चाहते हैं कि यार किसी तरीके से इन पीडीएम को जो इसराइल के साथ तल्लुकात जोड़ रहा है, तो क्यों ना किसी तरीके से इनको जवाब दिए जाए। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा करते हैं कि जो मर्द मुजाहिद हैं, जो हकीकी मैनों में सच्चे आशिक रसूल हैं, जो ग्राउंड पे हर किस्म का मुकाबला कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि भाई निकलो, खुदारा निकलो, ठीक है ना। वो एक किस्म का ये ताना दे रहे हैं कि भाई हम अच्छे लिए ताना दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, तो आप तो शेर हो, आप तो एक शेर लीडर के कारकुन हो, हमारे अंदर बस नहीं है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो खुदारा आप आ जाओ, इनको जवाब दो कि आप इसराइल को तस्लीम न करो या इसराइल के साथ आप अपने वो न करो। तो ये 2 मकसद हैं। तो ये मत सोचो कि ये अपने मकसद के लिए तहरीक लबैक को बुला रहे हैं, भाई ये अच्छे सच्चे आशिक रसूल हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, ये औरतों वाले इनके करदार हैं, और ऐसे बाहर रोड पे निकलना तो मर्दों का काम है ना, सच्चे आशिकों का सवाल है, जो गोलियां भी खा सके, शैलन का भी मुकाबला कर सके, इन लोगों की तरह तो है नहीं, इनमें शर्म नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि इनका लीडर बार बार साबित कर चुका है, बार बार आके टीवी में कह चुका है कि मैं 4.25 साल उंगली पे नाचता रहा, जिस तरह बंदर को नचाया जाता है इस तरह एस्टेब्लिशमेंट मुझे नचाती रही। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि चाबी वाला खिलौना साद रिजवी है, चाबी वाले खिलौने लब्बैक वाले हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो लब्बैक वाले हैं ना, तो वो शायद साद रिजवी साहब की चाबी के तो इंतज़ार में वो होंगे कि साद रिजवी साहब क्या ऐलान करता है, या साद रिजवी साहब हमको जो भी आर्डर देगा या जो भी हमको मरकज़ से यानी कि आर्डर मिलेगा तो हम उसके ऊपर अमल करेंगे। तो इस हिसाब से तो लबैक वाले चाबी के इंतज़ार में हैं कि साद रिजवी साहब कब चाबी घुमाएं। लेकिन जब बात आती है यूथियों की छतरोल की, तो उस टाइम इनको चाबी देने की ज़रूरत नहीं है तहरीक लबैक के कारकुनों को, ये ऑटोमेटिक हैं कि वहाँ से यूथी कुछ हरकत करें न करें, ये ऑटो पे लगी हुए हैं, ये शुरू हो जाते हैं, और ये ऐसी छतरोल करते हैं, ऐसी छतरोल करते हैं पीटीआई वालों की कि उनको नानी जला दे देते हैं। वो यकीन करके आप लोग ट्विटर पे देखते होंगे कि वो उनको भागने पे मजबूर कर देते हैं, और करना भी ऐसा चाहिए।
अब ये भोले हो चुके हैं बेचारे, जो पीटीआई वाले हैं ना, ये पागल हो चुके हैं। अब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही। ये किसी तरीके से हाथ मारते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आ जाए, कोई ना कोई पॉइंट हमको मिल जाए, कोई ना कोई हमारा सहारा बन जाए कि हम जो 1 साल से इस पीडीएम का कुछ नहीं कर सके, तो हो सकता है कि ये लबैक वालों से मिल के हम अपने कुछ मकासद में कामयाब हो जाएं। ये नाज़रीन असल इनका मकसद है। लिहाजा अगर ये ऐसी हरकतें न करें तो फिर हमारा बयानिया झूठा होता है। जो हम कहते हैं ना, ये फितना है, ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं और इनका लीडर भी मुनाफिक है। ये है हमारा बयानिया, और ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारा बयानिया मजबूत होगा इंशाल्लाह। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।